नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में। देखिए ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में तो कैसे जो है वो ऑर्गेनिक और जो जिंक है कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अकर होगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पर डी वो एलिमेंट बताए हैं: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये देखिए जिंक जो है सबसे लास्ट में था। स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर है, तो जिंक का जो है वो 30 एटॉमिक नंबर, आपको पता ही होगा। तो जो 30 एटॉमिक नंबर है तो इसकी जो है वो डी में जो है 10 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो जिंक की जो है वो D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ध्यान से देखिए आप। देखिए और जो जिंक जो है वो बिलोंग करता है सेकंड ग्रुप को। ठीक है, सेकंड ग्रुप को जिंक जो है वो बिलोंग करता है। कौन से सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है? सेकंड बी ग्रुप को बिलोंग करता है, जिसमें जो है वो D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अक्कर होती है। ठीक है, ये जो है सेपरेट आउट हो चुके हैं, जैसे कि सेकंड ग्रुप है तो उसमें भी A B C वगैरह ग्रुप हैं। ठीक है, तो सेकंड बी को जो है वो बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि D10 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो आपको लग गया पता जो। तो नेक्स्ट है कि जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमेशा मेनली जो है वो जिंक जो है वो फॉलो करता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे आपने पढ़ा होगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा। तो इसमें देखिए जो है, देखिए मैं जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास जिंक क्लोराइड कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर जिंक की हमारी सपोज करो हमको पता नहीं है जिंक की, तो जिंक प्लस क्लोरीन की होती है -1 मल्टीप्लाई बाई 2 = 0। तो वो x +2। तो आपको लग गया पता जिंक जो है मेनली जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, और जो ये स्टेबिलिटी है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया इसके जिंक के बारे में कुछ बेसिक्स है। तो अब आगे जो है वो पढ़ते हैं कि जो सेकंड बी जो एलिमेंट है, ठीक है, सेकंड बी एलिमेंट है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। किससे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? देन 1A एंड सेकंड ए। मीन्स इनको जो है वो सेपरेट आउट किया है, जैसे 1A सेकंड ए और सेकंड बी सेकंड। ठीक है, आपको लग गया पता कि इनको सेपरेट आउट किया हो। जैसे ये 1A एंड 1B जो है वो S ब्लॉक का है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको पता ही है। सेकंड बी एलिमेंट मीन्स ये जो है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आपको बेसिक लगी हो थोड़ी। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक की कम होती है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। और जो जैसे ऑर्गेनोलिथियम है तो जैसे ऑर्गेनोलिथियम है और जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है उनकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने ये बेसिक सा पढ़ लिया। तो सबसे पहले एक और बात है कि जो लोअर अल्काइल जिंक है, ये देखिए लोअर अल्काइल जिंक है वो ज़्यादातर वोलेटाइल होते हैं और नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। और जो, ठीक है, अल्काइल कंपाउंड है, डाई अल्काइल कंपाउंड, ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा। जो डाई अल्काइल कंपाउंड है वो जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर से। इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो NH2 मॉलिक्यूल जो है अच्छा एक जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो आपको कुछ लग गया पता ऑर्गेनो जिंक के बारे में बेसिक सा मैंने आपको बता दिया। बाकी आगे हम पढ़ेंगे कैसे जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिंक, जो है वो कैसे प्रिपरेशन होगी जिंक की, कैसे जो है वो जैसे कार्बोनाइल में जैसे कैसे जो है वो जिंक एक्ट करेगा, और हाइड्रोकार्बन में कैसे जो है वो जिंक मॉलिक्यूल एक्ट करेगा। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ कैसे जो है इसकी फॉर्मेशन अक्कर होती है। सबसे पहले देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ये देखिए अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये जिंक है, ये हैलाइड है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए अल्काइल जिंक हैलाइड। ठीक है, तो इनका कॉम्प्लेक्स जो है वो जो रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ डाई अल्काइल जिंक और जिंक हैलाइड। ठीक है, फॉर्मेशन अक्कर होगी। आपको लग गया पता जो इनका फॉर्मेशन है अल्काइल जिंक हैलाइड। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए अल्काइल जिंक हैलाइड जब रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल तो फॉर्मेशन ऑफ डाई अल्काइल जिंक और जिंक हैलाइड व फॉर्मेशन अक्कर हो चुकी है। तो आपको लग गया पता कैसे जो है वो फॉर्मेशन अक्कर होती है डाई अल्काइल जिंक की। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जिंक मॉलिक्यूल है, जब हम इसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ डाई अल्काइल जिंक अक्कर होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन है। ये तो सिंपल रिएक्शन, बाकी और रिएक्शन पर मैंने आपको सिंपल सा रिएक्शन बताया। तो यहाँ देखिए दोस्तों जिंक हैलाइड जो है, ये जिंक हैलाइड है, जब ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ डाई अल्काइल जिंक अक्कर होगी। देखते हैं कैसे जो है वो रिएक्शन हो रही है। ये है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड जब रिएक्ट करेगा जिंक हैलाइड के साथ तो फॉर्मेशन ऑफ, ये देखिए अल्काइल जिंक हैलाइड और लिथियम हैलाइड। तो उसके बाद फिर से हमें जो है वो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के साथ जो रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ, ये देखिए डाई अल्काइल जिंक
अक्कर होगी और लिथियम हैलाइड अक्कर होगी। तो आपको लग गया पता कैसे जो है वो डाई अल्काइल जिंक फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो मतलब ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है वो कैसे जो है रिएक्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया कैसे फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कैसे जो है इसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ देखिए, जब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है अल्काइल जिंक का, ठीक है, और हम इसको जब रिएक्ट करेंगे किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे, देखिए कोई कंपाउंड है जिसके पास जो है हाइड्रोजन रिच स्पीसीज़ है, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखिए, कोई भी कंपाउंड लेंगे हम जिसके पास हाइड्रोजन रिच स्पीसीज़ है तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अक्कर होगा, और यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन अक्कर हो जाएगी। देखिए RH हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन अक्कर होगी। तो देखिए हम जो है वो कोई भी कंपाउंड है जिसके पास जो है हाइड्रोजन रिच स्पीसीज़ है उससे हम जो है वो अल्काइल फॉर्मेशन अक्कर, हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन अक्कर करने के काम जो है वो जो ये डाई अल्काइल जिंक है वो आता है। तो आपको लग गया मतलब बेसिक इसके बारे में। तो हम नेक्स्ट बनेंगे जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है वो अनरिएक्टिव है एल्कीन्स और नॉन टर्मिनल अल्काइंस में, ठीक है। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कैसे जो है वो इसकी प्रिपरेशन होगी और कैसे जो है वो रिएक्टिव होगा कि इसके इनोलेट फॉर्मेशन में कैसे जो है ये डिफरेंट प्रोसेस में जो है वो इसका वर्क होगा, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस पढ़ा कि जो है वो अनसैचुरेशन एल्कीन में जो है वो एडिशन नहीं होती है, लेकिन केमिस्ट्री एक्सेप्शन हमेशा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब हम कोई मॉलिक्यूल लेंगे, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और हम इसकी जो है वो एडिशन करेंगे, ठीक है। देखिए जिंक, डाई अल्काइल जिंक, जब हम इसमें एडिशन करेंगे डाई अल्काइल जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और सम अदर केमिकल, ठीक है, तो जो इसमें एडिशन होगी वो सिन एडिशन होगी। तो ध्यान से देखिए, मेन इंपॉर्टेंट है, अगर हम एडिशन करना भी चाहते हैं अनसैचुरेशन एल्कीन में, तो अगर यहाँ पर जो है वो टर्मिनल एल्कीन है, ये टर्मिनल, ये पूरा कंपाउंड है, टर्मिनल पे जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको टर्मिनल एल्काइंस या एल्कीन्स बोलते हैं। तो ये टर्मिनल एल्काइंस है। तो जब हम इसमें एडिशन करेंगे डाई अल्काइल जिंक की, तो यहाँ पर जो है सिन फॉर्मेशन अक्कर होगी, मीन्स एडिशन होगी यहाँ पर सिन पोजिशन पे होगी। देखिए ये देखिए, कार्बन यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन यहाँ आयोडीन यहाँ पर लग जाएगा और दूसरा बॉन्ड पे ब्रेक होगा, C2H5 मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो गया। तो यहाँ पर देखिए अनसैचुरेशन एल्कीन में भी यहाँ पर जो है वो एडिशन होगी, पर बशर्ते ये है कि जो कोई भी कंपाउंड है वो टर्मिनल होना चाहिए और जो है वो रिएक्टिव होना चाहिए कुछ एक्सटेंट तक। तो आपको लग गया पता जो है एडिशन कैसे होगी यहाँ पर किसी भी अल्काइंस में या एल्कीन्स में डाई अल्काइल जिंक की। तो आप देखिए यहाँ पर जो एडिशन होगी मेनली वो प्रेजेंट होगी कॉपर साइनाइड। कॉपर साइनाइड जो है वो मतलब केमिकल्स हैं, ये सब केमिकल्स हैं, तो इनकी प्रेजेंस में जो है वो इजीली जो है वो एडिशन हो जाती है, ठीक है। तो आपको लग गया पता कैसे एडिशन होगी। तो याद रखेंगे सिन एडिशन होगी, मतलब ये दोनों जो है वो एंटी नहीं हुई है, सिन होंगे, एक दूसरे के सिन होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा सिन क्या होता है बाद में। तो सबसे पहले अब यहाँ देखिए, जो लेस रिएक्टिव जो है अल्काइन, जो बहुत ही कम ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइंस है, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो जो है रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इस कंपाउंड के प्रेजेंस में जो है वो रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा कि टर्मिनल है तो जो है रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ देखिए सेंटर में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी। तो यहाँ देखिए यहाँ कैसे जो है वो रिएक्शन होती है, यहाँ पर भी इस कंपाउंड की हेल्प से जो है वो एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ देखिए एडिशन होगी, यहाँ देखिए ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ आयोडीन और C2H5 मीन्स ये भी सिन होगा। तो ये देखिए जब भी एडिशन होगी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब भी एडिशन होगी डाई अल्काइल जिंक की, तो यहाँ देखिए सिन फॉर्मेशन अक्कर होगी हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वैल्यूबल यूज़ मेनली क्या यूज़ है, तो हमने पेन फॉर्मेशन में जो है वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है वो हेल्प करेगा। तो आपको पता लगे कैसे जो है अनसैचुरेशन में जो है एडिशन होगी यहाँ पर डाई अल्काइल जिंक की। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट की जो है साइक्लोप्रोपेन फॉर्मेशन में कैसे जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है वो हेल्प करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन अक्कर हो चुका है, देखिए साइक्लोप्रोपेनेशन यहाँ अक्कर हो चुकी है। तो मेनली जो ये कंपाउंड है डाई अल्काइल जिंक, तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेनेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ रिंग फॉर्मेशन अक्कर कर दी, ठीक है। तो आपको लग गया पता जो ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रिएजेंट एक्ट करता है, ठीक है। तो जब साइक्लोप्रोपेनेशन, ध्यान से देखिए यहाँ पर जब साइक्लोप्रोपेनेशन विद रिएजेंट, मतलब साइक्लोप्रोपेन है उसके बाद अगर रिएजेंट भी है, मतलब इन दोनों को कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं फुरुकावा रिएक्शन। मीन्स यहाँ देखिए ध्यान से, फुरुकावा रिएक्शन, तो मतलब इस जब साइक्लोप्रोपेन और जो रिएजेंट जो है वो साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी इनकी, तब
कोवोलियम फुरुकावा रिएक्शन। तो आपको लग गया पता फुरुकावा रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और जो ये रिएक्शन है वो मेनली जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन्स में, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर जो है वो फेवरेबल होगी, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है मैंने, रिएक्शन गिव्स मेनली गुड रिजल्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी वहाँ जो है वो मोस्ट फेवर्ड ये रिएक्शन होगी। तो आपने ये याद रखना, एक ही रिएक्शन मतलब एक रिएजेंट है, एक ICH2ZI। तो ये इसको जो साइमन स्मिथ रिएक्शन में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन बन सकते हैं कि साइमन स्मिथ रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, ठीक है, ICH2ZnI। तो ये साइमन स्मिथ में जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ द डाई अल्काइल जिंक कार्बोनाइल कंपाउंड में, जो कैसे वो एडिशन होती है, कैसे जो है डाई अल्काइल जिंक जो है वो एडिशन करके किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड में कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो हम इसके बारे में बेसिक में आपको बताता हूँ। तो बेसिक एडिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड में हम जब डाई अल्काइल जिंक ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मेशन अकर होगी, कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो सबसे बेसिक है कि जो डाई अल्काइल जिंक है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में, ठीक है। तो सबसे बेसिक ये क्राइटेरिया है कि बहुत कम रिएक्टिव है। लेकिन जो लोअर डाई, अगर हम कंपेयर करें लोअर डाई अल्काइल जिंक, जो लोअर मोलिकुलर मास है जिन भी डाई अल्काइल जिंक का, वो जो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हायर डाई अल्काइल जिंक। मतलब एक बड़ा मोलिक्यूल है, एक छोटा मोलिक्यूल है। तो जो बड़ा मोलिक्यूल है वो कम रिएक्टिव होगा किसी भी जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड से, और जो है वो छोटा जो मोलिक्यूल है वो मोर रिएक्टिव होगा। मतलब जो बड़ा मोलिक्यूल है, ध्यान से सुनिए, जो बड़ा मोलिक्यूल है वो एज मतलब 5 to 6 डे भी लेता है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे जो है वो रिएक्टिव होते हैं ये, और कितने ज़्यादा रिएक्टिव है। हायर मोलिकुलर मास जिस डाई अल्काइल जिंक का होगा वो मोर रिएक्टिव नहीं है, और जिसका लोअर है वो मोर रिएक्टिव। तो हम इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हम आपको पता है एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड होती है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन हम किसकी पढ़ेंगे, डाई अल्काइल जिंक की। आपको पता है डाई अल्काइल जिंक के बारे में पढ़ें तो एडिशन रिएक्शन जो है डाई अल्काइल जिंक से ही होगी। तो ये कैसे प्रमोट होगी, किसके द्वारा, लुईस एसिड के द्वारा। जो डाई अल्काइल जिंक एडिशन रिएक्शन है वो कैसे प्रमोट होगी वहाँ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है CH3CHO, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए कोई भी कंपाउंड है, देखिए CH3CHO कार्बोनाइल कंपाउंड है, जब इसमें हम डाई अल्काइल जिंक ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ईथर, तो ये देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक अक्कर होगा। यहाँ देखिए CH है, ये डबल मतलब O को मैं आपको बताता हूँ कैसे है, ये डबल बॉन्ड O ऐसे, ठीक है। तो ये भी ब्रेक डाउन होगा यहाँ से जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ जो H मोलिक्यूल है वो अटैक कर जाएगा। यहाँ H मोलिक्यूल जब अटैक किया तो यहाँ पर भी चार्ज डेवलप होगा, तो यहाँ पर भी जो है अटैक C2H5 का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड अक्कर हो चुका है। तो ये यहाँ देखिए एडिशन रिएक्शन जो है वो फेवर कर रहा है लुईस एसिड। तो यहाँ देखिए आपने पढ़ा होगा रिफॉर्मेशन की रिएक्शन। तो इसमें आपको पता क्या होगा, कोई भी कीटोनिक ग्रुप है जब हम इसमें रिएजेंट ऐड करेंगे तो देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और ईथर, तो यहाँ भी जो है एडिशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अक्कर होगा।